हेलो दोस्तों, कैसे रहा इस क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है ट्राइएंगल कॉन्सेप्ट। ये कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इजाद किया है, हिंदुस्तान में ये फर्स्ट टाइम है। ट्राइएंगल एक होता है, एंगल के 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोणों पे एक एक सेक्शन है, हम उसका डिस्कशन आगे करेंगे। मैं इसमें 28 ईयर जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस के जो क्वेश्चन हैं, आगे हम सीसेट को भी इसमें डील करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। उसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे टैकल करें, ठीक है, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं, पहले अपने ट्राइंगल को हम समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर कीजिए। आप अगर मुझे शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं आपको 28 ईयर के क्वेश्चन यूनिक तरीके से आप देखना कि कैसे एक यूनिक होता है। और मैं इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन का, किसी भी आप ईयर का बोल दो, या मैं अपने तरीके से एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम आते हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखो, मैंने इसका नाम रखा है यूपीएससी तिगरमबाजी। ठीक है, क्या मैंने नाम रखा है यूपीएससी तिगरमबाजी। ठीक है, तो ये यूपीएससी के जितने भी 28 ईयर के क्वेश्चन हैं, तिगरमबाजी। ठीक है, तिगरमबाजी। तो ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में सबसे पहले हमने नॉलेज को यहाँ रखा है। सेकेंड वन है आपका एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट होता है। एंड थर्ड वन है खेला करना होगा, यानी तिगरमबाजी करनी होगी। पहले आपका नॉलेज है, जो बेस होता है, यही काम आता है। जिसको ये करने नहीं आता, ठीक है, जिसको अनुभव है और ये करने आता है, आप मोर देन 75 से क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े कर सकते हो। अगर नॉलेज है, पढ़े हो, तो आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकते हो, आप 85 तक चले जाओगे। आपने सुना होगा यूपीएससी टॉपर्स से भी कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन ही आते थे, बाकी सारे क्वेश्चन मैं इंट्यूशन से बनाई हूँ, ऐसे हर टॉपर कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे एग्जैक्ट आता था 85 क्वेश्चन तो मुझे आता ही था, नहीं। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे 25 से 30 क्वेश्चन ही आते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं डाउट होते थे। बट बाकी जो वो क्वेश्चन हैंडल करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, सिलेक्शन उनका होता है, वो एक इंट्यूशन की बात करते हैं। उसी को हम यहाँ पे, हम वो कौन सा इंट्यूशन है, कौन सी तिगरमबाजी है, कौन सा खेल है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है, जो अब मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको। हम क्या करते हैं कि यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो प्रीलिम्स का, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपके प्रीलिम्स का, मैं उसको क्या करूँगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम उनको पढ़ते नहीं हैं, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमें पता नहीं होता कि अंदर में पूछ क्या रहा है, लेकिन हम उसे सही कर लेंगे, ये आप जान लेना। ठीक है, हम उसे सही कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ये जान लेना, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, हम वहाँ से आंसर आपको बता देंगे। सेकेंड वन हम क्या करते हैं, दूसरा क्या करता है कि ना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन ए बी सी एंड डी होता है, डायरेक्ट हम आंसर हिट करेंगे। और यहाँ पे हम 50% तो आंसर पर ऑप्शन देख करके ही चले जाते हैं। रहा 50%, तो हम ये तिगरमबाजी वाला खेल कर लेते हैं या स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस 20% का वेटेज मैं देता हूँ, नॉलेज को मैं 10% वेट देता हूँ। तो 20 प्लस 10 ये आपका 30% हो जाता है। 70% के लिए नहीं, आपको नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 70% जगहों पे आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे तिगरमबाजी कॉन्सेप्ट पे। तो मैं ये तिगरमबाजी करके दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है, 70% आपको तिगरमबाजी से हम आंसर निकाल देंगे। और किसी भी ईयर का यूपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन को हैंडल करता हो, आप मुझे दो, मैं ओपन चैलेंज ले रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए।
मैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर ओपन मंच पे किसी भी ईयर का मेरे साथ और भी लोगों को, टीचर्स को, स्टूडेंट की तो खैर बात ही नहीं करो, किसी भी वहाँ के राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में जो भी स्टार टीचर हैं, वो अपने आप को स्टारडम कहते हैं। एक आए हैं बिहार से सत्थजरिया टीचर 7000 वाले, ठीक है, उनके बस की तो खैर बात ही नहीं है। जो क्वेश्चन को मैं हैंडल करवाना सिखाऊंगा, स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दे देना, आप देखोगे बड़े से बड़े कोचिंग हो, मैं नाम लेने में यहाँ पे कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनका ऑनलाइन नेट पे है, वो भले ही दृष्टि हो, वाजीराम हो, विज़न हो, ध्येय हो, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो खुले हैं। उनके अगर आप आंसर देखोगे तो यूपीएससी और उनके आंसर में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो उन 100 में से कोचिंग संस्थान जिनका आंसर देते हैं, यूपीएससी ऑलमोस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन का ऐसा डिफरेंस रहता है उनके और यूपीएससी के आंसर में। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन के भी को भी वो स्टेटमेंट क्वेश्चन रहता है, नेट रहती है, सारे बुक रहते हैं, उसके बाद भी वो 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर तो गलत ही देते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये 10-12 क्वेश्चन ही गलत नहीं होंगे, जो बड़े बड़े भीष्म पितामह किस्म के टीचर हैं उनसे भी, उनके ऑर्गेनाइजेशन से भी गलती होती है। पर उन्हीं को अगर ये पेपर दे दे, वो जाहिर सी बात है कि वो सब सब्जेक्ट में मास्टर तो नहीं होंगे, तो फिर उनका रेशियो आप स्टूडेंट के ही जैसा हो जाएगा 30%। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इस तिगरमबाजी कॉन्सेप्ट पर 75% तो आप बनाए लो। अगर नॉलेज एक्सपीरियंस रहा तो ये आपका 90 तक जाता है, बट मैं ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको 85 लेके जाता हूँ। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको हो सकता है सिली मिस्टेक से भी आपकी गलती हो सकता है, कट पीट के 75%। और मैं नहीं क्वेश्चन पढ़ने दूंगा, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आंसर देंगे। दूसरा, हम स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम ऑप्शन देखेंगे, आंसर देखेंगे। हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये मेरा आप सभी स्टूडेंट यूपीएससी एस्पायरेंट को या कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, जितने भी मैंने नाम लिए, उन सबको मेरा चैलेंज है, आप ओपन मंच ऑर्गेनाइज करो, मुझे कोई भी क्वेश्चन दो, यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे 21-22 का भी यूपीएससी ने आंसर शीट जारी नहीं किया है, आप वो दे दो, मुखर्जी नगर में ओपन मंच लगाओ, कोई भी टीचर आ जाए, इंस्टीट्यूशन आ जाए, कोई भी तिगरमबाजी वाले लोग आ जाए, उनको मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है। आप भी आंसर करो, मैं भी आंसर करता हूँ, फिर यूपीएससी जब आंसर आ जाएगा उसे मिला लेंगे हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तिगरमबाजी कॉन्सेप्ट है। हम जब आपको क्वेश्चन अभी कराएंगे तब आपको पता चलेगा इस तिगरमबाजी से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। आते हैं हम क्या कराएंगे इसमें। तिगरमबाजी में हम करते क्या है, तिगरमबाजी में एक्चुअली हम करते क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तिगरमबाजी में क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़े बिना हम आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन का होता है ना, पहला कि जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, अब ठीक है, क्वेश्चन आता है, फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, फिर इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ही नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आंसर दे देंगे। पहली बात, हम ऊपर पढ़ेंगे नहीं कि वो पूछ क्या रहा है। दूसरी बात, ओनली स्टेटमेंट रीडिंग दे करके हम आंसर करेंगे, ठीक है। तीसरा, बिना क्वेश्चन और बिना स्टेटमेंट पढ़े भी हम ऑप्शन दे करके आंसर, ना हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे A, B, C एंड D, और आपको यहाँ पे 50 से 70% हम आपको तो ऐसे ही बता देंगे। बस रह गया 30%, आंसर देने में कठिनाई आएगी, मतलब एक ही क्वेश्चन का मैं रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट या हम अपने अनुभव को शेयर कर लेंगे उस क्वेश्चन के साथ में, तो आपका वो कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 100% सही होता है। तो ये 3 है, हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही ओनली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आंसर देंगे। कभी कभी हम 20 या 25% जगहों पे नहीं हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है, वो हम करके दिखाएंगे आपको। तो ये है आपका यूपीएससी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, तिगरमबाजी कॉन्सेप्ट से हम उसे देखेंगे। पहली बार इंडिया में है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मुझे मोटिवेट करते हो तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ये तिगरमबाजी
कि किसी भी एग्जामिनेशन जो यूपीएससी हैंडल स्पेशली करती है उसको कैसे हैंडल करना है। ट्राइंगल कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान में पहली बार मैं लेके आ रहा हूँ, आज तक के ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा ना सुना होगा। ठीक है, तो यूपीएससी के जितने भी 28 ईयर के पेपर्स हैं उसको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि आपका सबसे पहले नॉलेज तो काम आता है, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ 10% नॉलेज की ज़रूरत है। 20% आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 70% आपको तिगरमबाजी, मोर देन 70% आपको तिगरमबाजी से ही सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती हो यूपीएससी, उसके किसी भी ईयर का लाओ, मैं सारे क्वेश्चन को, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, जितना टफ क्वेश्चन होगा उतना ईजी होगा, उतना आसान होगा। जितना टफ होगा क्वेश्चन उतना आसान होगा उसका आंसर देना। जितना स्टेटमेंट वाला, कंक्लूजन वाला होगा वो ज़्यादा आसान होता है। एक फैक्चुअल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो याददाश्त के लेवल पर मैं भी गलती कर सकता हूँ, नो डाउट। बट स्टेटमेंट वाला, कंक्लूजन वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो सबसे आसान होता है यूपीएससी में हैंडल करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ये हम अभी 28 ईयर्स के आपके सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, हर दिन एक एक साल का हम क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर में नॉलेज यानी ज्ञान चाहिए, दूसरा एक्सपीरियंस यानी अनुभव चाहिए, और तीसरा हमारा अपना है तिगरमबाजी। और ये तीनों अपना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर चाहते हो तो मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक स्लाइड देता हूँ एक क्वेश्चन का, जो बहुत टफ क्वेश्चन है। मैक्सिमम कोचिंग संस्थान ने गलती आंसर दिया है उसका। यूपीएससी के आंसर आप देख लेना अलग होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के आंसर जारी हो चुके हैं, नेट पे है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, आप उनका डाउनलोड करो प्लस यूपीएससी से मिलाओ, देखोगे कि उनका मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है। और वो जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कोचिंग संस्थानों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, हो सकता है उनके मैगजीन में वो टॉपिक हो, बट हम स्पेशली उसको फोकस होके नहीं पढ़ पाते, क्योंकि एक बिल्कुल यूनिक सा होता है, नया किस्म का होता है, जो हमारे इस पे नहीं आ पाता, रडार पे नहीं आता, या फिर उसके जो ऑप्शन जो सेट करने का जो यूपीएससी का मसला है ना, वो हम जल्दी पकड़ नहीं पाते। ठीक है, तो जो सबसे टफेस्ट होगा, जो यूनिक होगा, उसको हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ अगर आप पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करो कि यस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि यस मुझे 2 4 10 क्वेश्चन दिखा दो, इसका खेल करा दो मुझे, तो मैं बहुत जल्दी आज ही आपको इसका अनुभव करा देता हूँ। और आगे जब आप मुझे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं 28 ईयर का क्वेश्चन फ्री में तिगरमबाजी कॉन्सेप्ट पे, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यानी कि उस पर सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।